आगे चल रहे हैं। और टोंक की अपडेट लेने के लिए हम फोन लाइन पे बात करते हैं हमारे संवाददाता रवि टेलर से। रवि, टोंक में क्या पोजीशन है? चारों विधानसभाओं की बात करें तो किस सीट पर क्या पोजीशन चल रही है? देखिए नासिर, पहला राउंड जो है लगभग लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन जो है अभी सर्टिफिकेट बनना बाकी है। अगर टोंक सीट की बात की जाए तो 1957 वोटों की जो है लीड जो है अभी तक नजर आई है सचिन पायलट के पहले राउंड में। वही डाक मतपत्र जो गिने जा रहे हैं, डाक मतपत्रों के अंदर जो तादाद जो गिनी जा रही है, जो बॉक्स में डाले जा रहे हैं, उसमें सचिन पायलट का बॉक्स जो है ज्यादा भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डाक मतपत्रों की गिनती निरंतर जारी रहेगी और ईवीएम मशीन अब देवली उनियारा सीट पर जो पहले राउंड में राजेंद्र गुर्जर जो है, जो डीजीपी पूर्व डीजीपी हरीश मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी हैं, वो आगे हैं। निवाई के अंदर पहले राउंड के अंदर जो है सुशांत बैरवा ने लीड की है। मालपुरा के जो है परिणाम स्लो चल रहे हैं अभी, जो है वहां से जो है अभी कोई प्रथम रुझान नहीं कहा जा सकता, लेकिन रणवीर पहलवान जो है क्या वो पहले राउंड में आगे निकलते रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए। आप हमें पल पल की अपडेट देते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टोंक संवाददाता रवि मोहन टेलर फोन लाइन पर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि टोंक में पीसीसी चीफ सचिन पायलट 1900 से ज्यादा वोटों से पहले राउंड की गणना के बाद में आगे चल रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के यूनुस खान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में 34 केंद्रों पर वोटों की काउंटिंग जारी है और रुझान जो आ रहे हैं, कांग्रेस 72 सीटों पर और बीजेपी 45 सीटों पर। वहीं अदर्स की बात करें तो 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राजाखेड़ा से कांग्रेस के रोहित बोहरा आगे हैं और वहीं उदयपुर से कांग्रेस की डॉक्टर गिरिजा व्यास आगे चल रही हैं। और बात करें मध्य प्रदेश की तो कांग्रेस का आंकड़ा 80 पर जा पहुंचा है, वहीं बीजेपी 76 पर और अदर्स 1 पर आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अदर्स 6 पर, कांग्रेस 40 पर है और बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। लक्ष्मणगढ़ से अपडेट आ रहा है हमारे पास, तो कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा आगे चल रहे हैं और वहीं उदयपुर से कांग्रेस की डॉक्टर गिरिजा व्यास बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस का आंकड़ा 72 पर जा पहुंचा है, वहीं बीजेपी 45 पर है और अदर्स 9 पर आगे चल रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं राजाखेड़ा से कांग्रेस के रोहित बोहरा आगे चल रहे हैं। लगातार जन टीवी आपको अपडेट दे रहा है, हम आपको लगातार अपडेट देते भी रहेंगे। पहले राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है। पहले राउंड के बाद कांग्रेस 73 सीटों पर और बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं अदर्स का आंकड़ा 10 पर जा पहुंचा है। धौलपुर के राजाखेड़ा से कांग्रेस के रोहित बोहरा आगे चल रहे हैं, वहीं लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और उदयपुर से कांग्रेस की डॉक्टर गिरिजा व्यास आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आंकड़ा 82 पर है और बीजेपी 23 पर और अदर्स 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। हम पांचों राज्यों की अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस 73 पर, बीजेपी 48 पर और अदर्स 10 पर आगे चल रहे हैं। पांचों स्टेट्स की अपडेट आप जन टीवी पर देख सकते हैं। लगातार पल पल की अपडेट जन टीवी पर आप देखिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस 46 पर और बीजेपी 32 सीटों पर और अदर 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
और उदयपुर से हमारे संवाददाता भगवान प्रजापत फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं भगवान, मतगणना का पहला दौर खत्म हो चुका है, पहला राउंड समाप्त हो चुका है और फर्स्ट राउंड के बाद में क्या पोजीशन है उदयपुर में? बात करें उदयपुर के मतगणना में तो उदयपुर में पहला राउंड लगभग समाप्त हो गया है। 8 विधानसभा के क्षेत्र उनके परिणाम भी सामने आ गए हैं। उनमें कहीं न कहीं कांग्रेस आगे जीतती दिखाई दे रही है। डॉक्टर गिरिजा जो उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी 350 वोटों से आगे है। उसके अलावा उसके बाद जो है खेरवाड़ा से कांग्रेस आगे है, तो प्रत्याशी डॉक्टर दयाराम परमार वह आगे है और जाड़ोल से जो है वह वहां पर बीजेपी जरूर आगे दिख रही है। इसके अलावा मावली में जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भगवान। हमारे उदयपुर संवाददाता भगवान प्रजापत फोन लाइन पर मौजूद थे। तो उदयपुर की बात करें तो डॉक्टर गिरिजा व्यास आगे चल रही है उदयपुर में। और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुधांशु सारस्वत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे सवाल करते हैं वहाँ क्या पोजीशन है। सुधांशु, क्या पोजीशन है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ? आप वहाँ मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है? चुनावी महासंग्राम में क्या होगा, कैसे होगा, इस सब के लिए मतगणना का दिन है। मतगणना जारी है और कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सरकारी निवास है वहां पर मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है मौजूद है, उनसे बात करता हूं। सबसे पहले जिस तरह से जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों का? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। राम संविधान के महान के आदेश की कृपा से राजस्थान में फुल फ्लैट बहुमत कांग्रेस का आएगा। दुनिया की ताकत नहीं जो बदल दे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत होंगे। चलिए, आपको लग रहा है जिस तरह से लीड कर रही है कांग्रेस, अभी जो रुझान सामने आया तो कांग्रेस लीड कर रही है और अशोक गहलोत साहब खुद सरदारपुरा सीट से आगे, काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पूरी? राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आगे चल रहे हैं और आने वाली जो रुझान बता रहे हैं वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे और सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और जिन स्टेटों में चुनाव है वहां सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उत्साह, कितना जबरदस्त उत्साह मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, जो भी दिखे वो तो आगे संगठन का जो भी निर्णय होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव रहा पूरा, अगर आप चुनाव देखते हैं बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस का चुनाव रहा, बीजेपी ने अपने तरीके से इसको, किस तरह से आप चुनाव देख रहे हैं कि क्या कारण है कि जनता कांग्रेस की तरफ झुका हुआ? इसकी अच्छी गहलोत साहब की योजनाएं लाए थे। गहलोत साहब ने अच्छी योजना दी, हमने सब योजनाओं को बंद करी। वसुंधरा जी ने स्कूलें बंद करवाई। गहलोत साहब ने अच्छी योजनाएं, दवाएं फ्री दी, सबकी में बीज खाद किसानों की। क्या लगता है आपको अगर कांग्रेस की सरकार आती है, ये आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप कांग्रेस जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इस सरकार को कैसा देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा। किस तरह से, क्या देखिए जनता का जो रुझान है, आखिर क्यों लगता है आपको, क्यों आया जनता का रुझान कांग्रेस? विकास के लिए मतलब जागरूक है। इसका प्रमुख कारण है ST/SC एक्ट लगाया, बहुत गलत लगाया। बेगुनाहों को आज के परिणाम जिस तरह से आ रहे हैं उसके बारे में बात करिए। कांग्रेस में 140 150 में 20 सीट आएगी, जीतेगी और गहलोत सीएम बनेंगे। कितनी सीट मान रहे हैं आप कांग्रेस? भाजपा राज में मैं तो युवाओं को रोजगार मिला, ना राम मंदिर बना, मैं तो राम मंदिर बना, ना गौ माता को दिया, माइक छोड़ा है। बताइए बोलिए। तो कैसे सरकार बनेगी? थोती मंगरी बाता सु पेट भरे ना भाई, और थोती मंगरी बाता सु पेट भरे ना भाई। और मोदी तेरे राज में जनता का नहीं दुख पाई और सारी व्यवस्था चौपट होगी, होए नहीं सुनाई। और मोदी वालिया धूम मचाई, बेरका में लूट मचाई। सीट मान रहे हैं कांग्रेस की? अरे कांग्रेस की 150 सीट आएगी और अशोक गहलोत साहब 3 बाद हमारे मुख्यमंत्री होंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में। देखिए तो कुल मिला के उत्साह एक जबरदस्त 5 साल बाद जिसका इंतजार रहता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे होंगे और अब सरकार जो रुझान है, जो जनता के परिणाम है, जो चुनाव के परिणाम है, वो कांग्रेस के पक्ष में जिस तरह के अभी आते दिखाई दे रहे हैं, ये समय बताएगा कि कितने सीट मिलती है कांग्रेस को। स्वागत की पूरी तैयारियां, माला है हाथ में, तिलक वगैरह सब पूरी तैयारियां कर रखी है। इस वक्त जिस तरह का जो माहौल है, सरकारी निवास है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, और कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में है।
महेश सिसोदिया के साथ सुधांशु सारस्वत, जन टीवी न्यूज। बहरहाल हमने आपको दिखाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी आवास जयपुर में क्या माहौल है। यकीनन कांग्रेस की बढ़त देखकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, माला लिए हुए खड़े हैं। और अब हम आपको पीसीसी चीफ सचिन पायलट के सरकारी आवास पर लेकर चलते हैं, वहां देखते हैं क्या माहौल है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थक पटाखे चलाने में लगे हुए हैं, आतिशबाजी हो रही है और कांग्रेस की बढ़त देखकर कांग्रेस के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। यह उत्साह हमें अशोक गहलोत के यहाँ भी ये उत्साह देखने में आया और सचिन पायलट के यहाँ भी हम आतिशबाजी देख रहे हैं और किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं। बहरहाल वहाँ सचिन पायलट के यहाँ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट योगेंद्र पंचोली। हम बात करते हैं, योगेंद्र कैसा माहौल है पीसीसी चीफ के यहाँ पर? देखिए अभी यहाँ पर अगर सचिन पायलट पहुंचे नहीं है, जो जालूपुरा में उनका सरकारी क्वार्टर है वहां पर, हालांकि समर्थकों की भीड़ वहां पर देखी जा सकती है। सैकड़ों की संख्या में समर्थक वहां पर पहुंचे हैं, उनके खिलाफ उनके लिए वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल अभी रिजल्ट आया नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं एक उत्साह और एक आश्वासन जरूर लोगों को दिख रहा है कि सचिन पायलट जीतने वाले हैं और फिलहाल वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं, ऐसा उनके जो समर्थक है उनको लग रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता है उनमें जोश भी है और खासकर यहाँ पर पटाखे भी फोड़े गए हैं और इसके अलावा अलग अलग धुनों पर लोग गाने भी बजा रहे हैं। और खासकर यहाँ पर हालांकि लोग जो रिजल्ट आ रहा है उससे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए जो कांग्रेस के जो उनके समर्थक हैं, साथ ही कुछ जो पार्षद हैं जो उनको चाहते हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो लगातार लोगों का जो हुजूम है उसमें खासकर लोगों के सामने केवल सचिन पायलट के कुछ चेहरे भी लगाकर वहां पर लोग घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जहां कार्यकर्ताओं में जो समर्थक हैं कांग्रेस के और साथ ही जो सचिन पायलट के जो चाहने वाले हैं उनकी यहाँ पर भीड़ साफ देखी जा सकती है। यकीनन कांग्रेस इस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं तो उत्साह होना लाजमी है। ऐसा ही उत्साह योगेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर भी देखने में आया था और वही सचिन पायलट के निवास पर भी हमें नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें कि कहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से चुनाव परिणामों को दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए थे और सचिन पायलट के यहाँ से हमें रिपोर्टिंग कर रहे थे। राजस्थान का एक ही नारा, 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 राजस्थान का एक ही नारा। अरे देर आया है, देर आया है। हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट कैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। द्वंद्वी यूनुस खान के मुकाबले में वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जोधपुर की सरदारपुरा सीट से आगे चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सिरोही, सवाई माधोपुर और जैसलमेर के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां मतगणना चल रही है। तीनों जगहों पर मतगणना जारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के घेरे में वोटों की काउंटिंग जारी है और मध्य प्रदेश की बात करें तो 98 सीट्स पर कांग्रेस बढ़त बना रखी है और बीजेपी ने 90 सीट्स पर बढ़त बनाई है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस का आंकड़ा 81 पे जा पहुंचा है और बीजेपी 61 सीटों पर लीड कर रही है। और उदयपुर, सीकर, कोटा, अलवर, बारां और झालावाड़ के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी जगहों पर वोटों की काउंटिंग जारी है। पहला राउंड खत्म हो चुका है, दूसरे राउंड के रुझान अब आने शुरू हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 34 केंद्रों पर काउंटिंग हो रही है और अब रुझान आने शुरू हो गए हैं।
ये रुझान बता रहे हैं कि 81 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। की बात करें तो 16 सीटों पर अदर्स भी लीड कर रहे हैं, जिसमें भारत वाहिनी पार्टी है, जो घनश्याम तिवाड़ी जो कि पूर्व बीजेपी नेता हैं उनकी पार्टी है, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो भी अदर्स में शामिल हैं। निर्दलीय शामिल हैं। निर्दलीयों का आंकड़ा 18 पर हो गया है, वहीं कांग्रेस 82 पे आ गई है और बीजेपी 63 सीटों पर लीड कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 50 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, 30 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और अदर 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और उधर बात करें मध्य प्रदेश की तो कांग्रेस का आंकड़ा 102 पर जा पहुंचा है। 102 पर कांग्रेस लीड कर रही है और 96 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और 4 सीटों पर अदर्स आगे चल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस 82 सीट्स पर लीड कर रही है, वहीं 63 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 18 सीटों पर अदर्स आगे हैं। और जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं उसमें शामिल हैं उदयपुर, सीकर, कोटा, अलवर, बारां और झालावाड़, जहां पर मतगणना जारी है। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दशरथ सिंह शेखावत सीधे हमसे जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। दशरथ, काउंटिंग शुरू हुए को अब काफी देर हो चुकी है और रुझान भी आ रहे हैं। एक दौर खत्म हो चुका है, अगला दौर जारी है। बहरहाल ओवरऑल राजस्थान देखें तो क्या पोजीशन राजस्थान की? थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट के घर में, उनके घर के आगे आतिशबाजी की गई। उनके समर्थकों में बड़ा उत्साह है और उन्हें सीएम बनाए जाने को लेकर भी वहां नारेबाजी हुई। वहीं अशोक गहलोत के भी सरकारी आवास का नजारा हमने देखा, वहां भी उनके समर्थक मौजूद है। तो कांग्रेस के हर लीडर के घरों में उत्साह का माहौल है, खुशी मनाई जा रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी से अभी तक ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। तो ओवरऑल राजस्थान में क्या माहौल है कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी? देखिए, ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस करीब 83 से 84 सीट पे आगे चल रही है और बीजेपी की जहां तक बात करें 42 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है। कुछ पर निर्दलीयों को भारी उनके घरों के बाहर जश्न शुरू हो गया है। जालूपुरा के अंदर सचिन पायलट के घर बाहर पटाखे शुरू हो गए और तमाम वहां जो कार्यकर्ता है, सचिन के समर्थक हैं, वो एक आवाज लगा रहे हैं कि सचिन पायलट होंगे राजस्थान के सीएम। एक बात रही अशोक गहलोत की बात करें तो गहलोत के जयपुर निवास से जोधपुर का जो उनका पैतृक घर है वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं और वहां पर वो खुशियां मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है और सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और अपने नेता को देख। जहां तक आपने सवाल किया बीजेपी को लेकर, बीजेपी मुख्यालय में और बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो अभी कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं और उनका कह रहा है कि अभी वोटिंग शुरू हुई है, अभी 1 राउंड 2 राउंड हुए हैं, तो जब वोटिंग पूरी हो जाए बाद देखा जाएगा कि बीजेपी सत्ता में आती, कांग्रेस सत्ता में आती। लेकिन शुरुआती कह सकते हैं रुझान की बात करें 33 पर कांग्रेस लीड कर रही है तो ये समझा जा रहा है कि कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 100 से पार जाएगा। और हम जो पोल्स थे, चाहे जन टीवी की बात करें, तमाम जो पोल्स टीवी चैनल्स ने चलाए थे उसमें तकरीबन 110 से लेकर 130 तक सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही थी। तो ये ट्रेंड जो एग्जिट पोल का था ठीक नासिर उसी प्रकार जो मतों की जो गिनती शुरू हुई है उसी दिशा में वो जाता हुआ दिख रहा है और राजस्थान में हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर लौटेगी। 5 साल का
कांग्रेस ने झेला, फिर वापस सत्ता में कांग्रेस रुख कर रही है सत्ता में आने के लिए। लेकिन बीजेपी के लीडर भी अभी कह रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, हालांकि अभी उसको आधिकारिक पुष्टि नहीं कहा जा सकता जब तक हमारे सामने तमाम जो कंस्टिट्यूएंसी है राजस्थान की 199 जो कंस्टिट्यूएंसी जहां पे चुनाव है उनका रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम नहीं कह सकते कि क्या कुछ रहेगा। लेकिन शुरुआती रुझान में कांग्रेस के पक्ष में पूरा जो कैंपेन है, पूरी जो मतदाता उनके पक्ष में झुकाव साफ देखा जा रहा है। और जहां तक मैं इस वक्त खड़ा हूं राजस्थान को लेकर, यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लीड करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले हवा महल की मैं आपको बात बताऊं, महेश जोशी पूर्व सांसद है जो हवा महल से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, पहले राउंड की गिनती तकरीबन 5000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ फुलेरा की बात करें तो फुलेरा में कम से कम कह सकते हैं 200 से 225 वोटों के करीब विद्याधर मिल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो आगे हैं। और उधर बात की जाए दूदू की तो वहां निर्दलीय कांग्रेस से मंत्री रह चुके हैं बाबूलाल नागर भी लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जयपुर की बात करें तो जयपुर की जो फर्स्ट राउंड की जो गिनती है वहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खचरियावास करीब 2700 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी जो हम आपके पास हमारे सामने आएंगे, उसमें कांग्रेस स्पष्ट जनादेश की तरफ आगे बढ़ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दर्शक सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ओवरऑल हम बात करें राजस्थान की तो अब रुझान आने शुरू हो गए हैं और जनता का फैसला कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। ताजा अपडेट हम आपको दें तो कांग्रेस 91 सीट पर और बीजेपी 64 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 91 सीट्स पर लीड कर रही है, वहीं 18 सीटें आदर्श के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये राजस्थान के चुनाव रुझान है, हम आपको बता रहे हैं कि और हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र शर्मा से। योगेंद्र, जो शुरुआती रुझान आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि स्टेट की हुकूमत कांग्रेस के पास जाती हुई नजर आ रही है, जैसा और आपके साथ मेहमान भी मौजूद हैं। तो कांग्रेस के फेवर में रुझान आए हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 91 सीट्स पर जो रुझान आए हैं, 91 सीट्स जो है कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, वहीं 64 सीट्स बीजेपी लीड कर रही है। अदर्स की भी बात करें तो 18 सीटों पर अदर्स भी हैं। तो इन रुझानों पर आप क्या कहेंगे आप? ये जो रुझान, अच्छा एक अहम बात और है कि इन रुझानों को देखते हुए कांग्रेस में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए नासिर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं कांग्रेस में जश्न मनना लाजमी है। और ये कहीं ना कहीं अब इंगित करना शुरू कर दिए हैं कि एग्जिट पोल, ज्योतिष पोल, जर्नलिस्ट पोल जिस तरह से सामने आ रहे थे वो कोई भविष्यवक्ता तो नहीं थे, लेकिन एक जो रुझान, एक ट्रेंड जो सामने आ रहा था उसके आसपास पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले मंथन करना होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स को लगातार खारिज किया जा रहा था। वो बोलने की या लिखने की जो शैली थी उस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ये सब चीज नहीं है, मीडिया को बायस्ड करार दिया जा रहा था। आज यही वजह है कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ताजा नतीजे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्लोगन लेकर के 2013 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक रथ लेके रवाना हुए थे। ये बात सही है कि 1.5 दर्जन राज्यों के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हुए। और आज ये बड़ी बात होगी। दो चीजें देखिए मैं आज यहां इंगित करना चाहूंगा। एक तो इंगित करना चाहूंगा कि यही दिन थे, 8 दिसंबर का वक्त था, थोड़े से हम 3 दिन आगे चले गए हैं, जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे और ये जो रथ था नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में, जो चीफ कैंपेनर उन्हें उस वक्त बनाया गया था, और ये रथ जब शुरू हुआ था तो उस वक्त 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। इसे लोकसभा का सेमीफाइनल करार दिया जा रहा था। तब कांग्रेस के लिए बड़ी एक चुनौती उस वक्त सामने थी कि मोदी के इस रथ को रोका कैसा जाएगा। और जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होते चले गए, सभी जगह कांग्रेस को हटा करके बीजेपी सत्ता में आती चली गई। तो इसको और एक परवान चढ़ा है ये स्लोगन कि कांग्रेस मुक्त भारत का। ये रथ मुझे कहीं ऐसा लगता है कि 11 दिसंबर, एक बार फिर वही दिसंबर का महीना और चुनाव परिणाम इन राज्यों के जो इस रथ को रोकते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती जो बनी हुई थी कि इन राज्यों के मैंडेट को रोकना होगा, और कैसे रोक सकते हैं, कैसे बनाए रख सकते हैं, मतदाता को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन नहीं। और अभी हाल ही में जब 2018 में ही बाई इलेक्शन हुआ राजस्थान में,
जिसमें 17 विधानसभा सीट के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा। उसमें सभी 17 विधानसभा में कांग्रेस जीत दर्ज कराई थी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उससे भी सबक नहीं लिया था। एक तो बात यह हुई कि इस विजय अभियान का रथ अब रुकता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, मुझे जहां तक ध्यान है, आज ही के दिन राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी गत वर्ष, यानी कि 1 साल का कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता। अगर इन राज्यों में सरकार बनती है तो राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में इससे बड़ा तोहफा पार्टी की ओर से कोई नहीं हो सकता। जी नासिर, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जितेंद्र श्रीवाली हैं, पूरा छात्र राजनीति से लेकर के और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तक पहुंचे हैं, ग्राउंड लेवल के एक वर्कर रहे हैं। विक्रम सिंह चूरू हमारे साथ में है। इनकी भी पृष्ठभूमि में अगर जाए तो ग्राउंड रियलिटी से हमने देखे उन वर्कर्स को पार्टियों के चुना है जो जमीनी हकीकत से, ये थोपे हुए वो वर्कर नहीं है कि जो ऊपर से पैरासूट के जरिए आए हुए हों, क्योंकि पार्टियों में आजकल ये चेहरे बाद काफी दिखाई देते हैं कि आप मीडिया में बने रहिए, नेताओं के इर्द गिर्द घूमिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के वर्कर्स हैं वो उस पीड़ा को समझ सकते हैं, उस उत्साह को अच्छे से बुनाते हैं। उन्हीं के लिए वही दिवाली होती है और वही एक सबसे बड़ा, जब सूबे से सरकार जाती है तो कार्यकर्ता की एक पीड़ा होती है कि एक टीस होती है कि हम चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाए, काश ये नेता सुन पाते। राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो समीक्षक के रूप में हैं। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा कि जी ये सामने जो अभी तस्वीर देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्लियर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। महज 4 अंक पीछे इस वक्त कांग्रेस है। अगर बात करें 2008 की, अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी थी, यही आंकड़ा सामने आ रहा था कि 96, वो आंकड़ा छू चुकी है कांग्रेस। ये रुझान है बेसिकली, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि 96 सीटें आ रही हो, ये रुझान है, लेकिन आगे चल रही है। 61 पे बीजेपी आगे है। तस्वीर जो बयां कर रही है इसको देख करके क्या कहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, ये प्रारंभिक रुझान है, पर ये रुझान जो है छत्तीसगढ़ को यदि अलग करके देख लिया जाए तो लगभग जो एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे थे उनके आसपास ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एग्जिट पोल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कांटे की टक्कर वाली जो बात थी, और राजस्थान के अंदर ये था कि करीब करीब जितने भी जो एग्जिट पोल के, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आए, जिनने करवाया सभी ने कांग्रेस की सरकार का दावा किया। इसके अलावा देखिए, यदि हम पिछले 6 महीने का जो उपचुनाव हुए उसके बाद का जो परिदृश्य देखें, उसके बाद से एक तरह से उपचुनाव से संकेत मिल गया था कि कांग्रेस को काफी अच्छी लीड मिलने वाली है। और यह भी माना जा रहा था 2 महीने पहले तक कि कांग्रेस 150, 160 और 170 का आंकड़ा भी छू सकती है, जो गई बार बीजेपी ने 160 से ऊपर का आंकड़ा छुआ था, उसको छू सकती है। और बीजेपी भी लगभग पुराने वाली जो कांग्रेस वाली स्थिति थी कि 20, 25, 30 तक जाकर के अटक जाएगी। पर देखिए, जो चुनावी कैंपेन चला है उसके बाद में जो जिस तरह से उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, उसके बाद में काफी कुछ बदलाव नजर आया है। पर ये अभी तक के जो चुनावी रुझान है उससे साफ परिलक्षित हो रहा है कि राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी अभी काफी पीछे चल रही है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कांग्रेस की गए चुनाव के अंदर कांग्रेस बिल्कुल नीचे चले गई थी, वैसी स्थिति बीजेपी की नजर नहीं आ रही है। काफी कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ है, पर फिर भी हमको अंतिम परिणामों तक अभी तक प्रतीक्षा देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलो मैं पहला रिएक्शन लूंगा। मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। तो आप लोगों के लिए आपका चेहरा बयां कर रहा है कि खुशी की घड़ियां हैं, ये मेंटेन रहेगा जो अभी जो कुछ आप देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है और छत्तीसगढ़ में आपको क्लियर मेजोरिटी आती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी 6 अंक पीछे हैं राजस्थान में भी आप लोग अभी, लेकिन बीजेपी और आप में काफी अंतर है, सत्ता के करीब जा रहे हैं आप लोग, ये बात सही है। तो पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका, जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसको लेके। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनकी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना मत कांग्रेस के पक्ष में दिया है और विश्वास प्रकट किया है। दूसरी बात है कि भाजपा की उम्मीदें हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसा लगभग एग्जिट पोल्स में इसी तरह के रिजल्ट थे, उल्टा हमें छत्तीसगढ़ में जो अनुमान थे उनसे भी अच्छे बहुमत मिल रहा है। यही दिखा रहा है कि बाकी स्टेट में भी हम बहुत अच्छे बहुमत से और क्लियर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये बात बिल्कुल तय नजर आ रही है। हालांकि ठीक है, रुझान है शुरुआती, लेकिन शुरुआती रुझान जो है वो आगे का नक्शा बयान कर देते हैं। कमोबेश यही चीजें रहती हैं। उल्टा हम लोग बहुमत अच्छे अंक में प्राप्त करने जा रहे हैं, मुझे जनता से यही उम्मीद थी और हम उम्मीदों पे, जनता की उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं।
जनता ने हमारे पक्ष में मत देकर अपना विश्वास प्रकट किया है। मुझे विश्वास है कि हम लोग इस विश्वास को कायम रखेंगे और भाजपा को जो एक तरफा रथ बढ़ता ही जा रहा था वो अब वापस रुकने बल्कि वापस मुड़ गया रहती है। आप यहीं से सभी को उम्मीद थी कि राजस्थान का परिणाम जो है सभी दिशाएं बदल देगा राजनीति की, और वो बिल्कुल सत्य है। आप देखिएगा कि आगे इसी ट्रेंड से हम लोग बहुत अच्छे स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। और ये जो पिछड़ रही है बीजेपी तीनों ही राज्यों में, जो हिंदी भाषी राज्य है प्रमुख रूप से, हालांकि देखें मिजोरम और तेलंगाना वहां कोशिश की है बीजेपी ने, बट वो पोजीशन नहीं है। लेकिन जो खास ध्यान था वो इन तीनों राज्यों पे ही था। 2013 का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, नरेंद्र मोदी का विजय रथ का जो अभियान था वो यहीं से शुरू हुआ था, और मुझे लग रहा है एक बार फिर वहीं रुकता नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की स्थितियां थोड़ी भिन्न थी। मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, इसलिए वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर हो सकता है। पर राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान में अभी तो रुझान आरंभ हुए हैं और रिजल्ट की प्रतीक्षा है। पर मैं ये राजस्थान में एक बात कहूंगा कि जो पिछले चुनाव इस चुनाव के अंदर जो पिछले दिनों जो माहौल बना, उस माहौल के कारण से जनता पर बड़ा नेगेटिव वो रहा। जिस प्रकार का प्रचार कांग्रेस की तरफ से भी किया गया और जिस प्रकार से जाति और धर्म के आधार के ऊपर जिस प्रकार से कैंपेन चलाने की उन्होंने कोशिश की, और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि समाज को तोड़ने का जो एक अभियान के रूप में जो चलाया, उसका एक बहुत बड़ा ये फैक्टर हुआ है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको ये कैसे लगा कि जाति के राजनीति कांग्रेस ने की, किस तरह से कह रहे हैं? देखिए, ये बात मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब स्टार्ट हुआ ये विषय, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति वाले विधेयक के ऊपर जो टिप्पणी करी, जो आदेश दिया, और उसके बाद के अंदर SC/ST के जो कांग्रेस के जो नेता थे वो SC/ST के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, और आंदोलन खड़ा करके बहुसंख्यक समाज के ऊपर वो आंदोलन सरकार के प्रति नहीं किया, उन्होंने जानबूझ करके बहुसंख्यक जो सवर्ण जाति के जो लोग थे उनके ऊपर हमले हुए, और उन हमलों के कारण से जो एक समाज में जो खाई पैदा हुई है, वो खाई का जो है वो समाज में नुकसान। चुनाव हारना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, और महत्वपूर्ण है कि जो समाज में जो खाई पड़ी है, जो समाज में जो भेद पैदा हुआ है, वो बहुत ही दुखदायी है। और उसके बाद के अंदर सवर्ण जाति के नेताओं के साथ मिलकर के जो भारत बंद कराने का किया, ये जो समाज को तोड़ने का जो अभियान कांग्रेस के तरफ से चला गया, समाज को किसने तोड़ा, किसने धर्मों में जातियों में बांटा, वो सब जनता देख रही है, और जनता ने उसका रिजल्ट भी दे दिया आपको, बटन दबा के जनता ने दिखा दिया है कि कौन तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है। बटन तो 21 पिछली बार 2013 में 21 ही आए थे, वो आप मुझे आप 21 पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का आदेश शिरोधार्य है, बिल्कुल। पर जनता के जो बहुमत, जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है, चाहे आपके पक्ष में चाहे हमारे पक्ष में, अब हमारे पक्ष में है जनता, तो उसका सम्मान करिए। जनता के जनादेश की हमेशा सम्मान करना चाहिए, पर कुछ बातों के ऊपर जनादेश की आलोचना मत करिए। राष्ट्रीय दल होते हैं उनको विचार करना चाहिए, सहजता से और विनम्रता से स्वीकार कीजिए, जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, मैं राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, जाति धर्म इनका जिक्र काफी हुआ, जबकि लोकतंत्र में इसे एक पीड़ा के रूप में देखा जाता है, संवैधानिक दायरे से बाहर रखा गया इन चीजों को, इसको कहीं जगह नहीं है। हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जाति धर्म ये जो चीजें अगर आएंगी, क्षेत्रवाद और ये सब, तो उससे लोकतंत्र की जो नींव है वो कमजोर होगी। लेकिन राजनीतिक दल कोई पार्टियां इसको जमकर भुनाने की कोशिश करते हैं। यहां मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि एट्रोसिटी एक्ट जो बीजेपी लेकर के आई, एक अक्सर ये कहा जाता था कि सवर्ण जो वोट हैं ये बीजेपी के खाते में जाते हैं, और ST के SC के जो मत हैं वो कांग्रेस के खाते में या BSP के खाते में जाते हैं। बीजेपी एट्रोसिटी एक्ट लेकर के आके जो दिखाई दे रहा है, सवर्णों की नाराजगी तो मोल ली। आपको लगता है कि ST SC के मत भी मिले होंगे? देखिए, जो ये एक्ट लेकर के आई जो गवर्नमेंट, उसका बीजेपी को दोहरा नुकसान हुआ। हाँ, एक तरफ से जो स्वर्ण वर्ग है उसकी नाराजगी हो गई, और वो खुलकर के नाराज गई। सोशल मीडिया के अंदर आप देखोगे उसको इस तरह से प्रचारित हुआ, और कैंपेन के टाइम पे या दूसरे तरीके से आप देखोगे तो स्वर्ण जो वोट जो जिसको बीजेपी के प्रति ज्यादा माना जाता है, वो एक तरह से काफी कुछ छिटका हुआ है, जो कि इन परिणामों से परिलक्षित हो रहा है। केवल राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़ में देख लो, छत्तीसगढ़ में आधे आग पे जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 2454 का हो गया है। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश का देखिए तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है इसका मैसेज गया। उधर से जो एक परंपरागत वोट जो था
जो बीएसपी और उसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर जा रहा था, उसमें से काफी कुछ वोट गए चुनावों के अंदर बीजेपी को मिला है, पर इस बार वो वोट भी बीजेपी के हाथ से छिटका है। तो एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमेशा जो मतदाता है वो ये जानता है कि हमको वोट उसको देना है जो जीतेगा। और पिछले जो 6 महीने से जो माहौल बन रहा था, उसके अंदर जो कांग्रेस के पक्ष में जो एक तरह से अंदर ही अंदर जो माहौल बन रहा था, उसका परिणाम है कि मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि SC ST का वोट भी पोलराइज होकर के वो वोट कांग्रेस के प्रति ज्यादा गया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, ये राजनीति है, राजनीति के अंदर आदर्शवाद नहीं चलता है, इसलिए राजनीतिक दलों को ये कहकर के साहब ये जाति धर्म हो गया है और दूसरी चीजें हो गई, इन चीजों या दूसरे मुद्दे उठ गए, इन सब चीजों को, इन मुद्दों को लेकर के ही आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको आप इग्नोर करके और ये कहो कि साहब फला पार्टी ने इस तरह के मुद्दे उठा दिए इसलिए उसके प्रति मतदान हो गया, या हमारी पार्टी इसके अंदर पिछड़ गई, ये इस तरह की बातें करके हम राजनीति के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए और आपको सत्ता में आने के लिए इन चीजों को लेकर के, इन परिस्थितियों को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी वो आदर्श स्थिति नहीं आएगी जब आप धर्म राजनीति से, धर्म जाति से ऊपर उठ करके और कई मतदान वाली स्थिति की कल्पना कर सके। कैंडिडेट को लेकर के भी कि साहब अच्छा कैंडिडेट है तो उसको वोट मिलेंगे, तो उसकी भी आप भी बहुत आदर्श स्थिति है, कोई इक्के दुक्के लोग ही जीत के आते हैं, अगर पार्टी जाति धर्म इनके नाम पर जीत करके आते हैं। इस सत्य को हमको स्वीकार करना ही होगा। चलिए, मैं जितेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज इस वक्त कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। बात करें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से आगे चल रही हैं, सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, लेकिन घनश्याम तिवारी भारत वाहिनी पार्टी वो पीछे चल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं और सरकार के कई मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं, चाहे गजेंद्र सिंह खीवसर हो या फिर प्रभुलाल सैनी, कालीचंद सराफ, गुलाब चंद कटारिया, ये पीछे चल रहे हैं और कई सीपी जोशी आगे चल रहे हैं, गिरिजा व्यास आगे चल रही हैं। कई दिग्गज हैं जो आगे और पीछे दोनों की स्थिति जो बनी हुई है वो आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं। और 4 अंक पीछे अभी राजस्थान में कांग्रेस है, जो सत्ता का एक मैजिक नंबर है 101, उससे महज 4 अंक पीछे चल रही है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को आती दिखाई दे रही है। 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है और एक बार ये कही जाती है कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कई क्लोज ऐसे हैं कि जिनकी वजह से बीजेपी को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। चलिए जितेंद्र श्रीमाली जी के पास में जाना चाहूंगा। जितेंद्र जी, आप एक बात आपने बताई कि एट्रोसिटी की जो बात बता रहे थे कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसके बाद में कांग्रेस ने एक साजिश रची, लेकिन बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके क्या हो सकता है ऐसी पड़ी कि उसको लेकर के और बिल लेकर के आए। देखिए, क्योंकि इसका दोहरा खामियाजा उस वक्त समीक्षकों ने अच्छे से लिखा था ये कि आपको दोहरा खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ST SC के लोग वो आपको वोट नहीं देंगे, उन इस मायने में नहीं देंगे कि जब कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने इस बात को, मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट को लेकर के बिहार इलेक्शन में इस बात को भुनाया था कि अब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। और इस वजह से आज भी ST SC के लोगों के जहन में बात बैठी हुई है कि बीजेपी हमारा आरक्षण खत्म कर सकती है। दूसरा, जो आपका मूल वोट बैंक था आपने उसको भी नाराज कर दिया, जबकि होना यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जब राम मंदिर का मुद्दा आता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं और जब एट्रोसिटी का मामला आता है तो अपने हिसाब से उस बिल को बना करके और निर्देश को खारिज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अध्यादेश SC ST के मामले में लेके आई थी, ये कोई आरक्षण का विषय नहीं था। आरक्षण वाले विषय के ऊपर समीक्षा का मतलब जो SC ST के अंदर भी जो बहुत ज्यादा वंचित लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ये बात हम हमेशा कहते आए हैं। मेरा ये मानना था कि ये जो अध्यादेश लेके आए, इस अध्यादेश के अंदर जो पहले जो कानून था SC ST एक्ट के अंदर, जिस प्रकार उसमें एक पूर्ण विराम का भी अंतर नहीं है, वो का वही अध्यादेश, वो का वही कानून अध्यादेश के रूप के अंदर लेके आए। पहली बात तो यह है, परंतु मेरा यह कहना था कि इस बात को लेकर के
जिस प्रकार से भ्रम फैलाया गया समाज में और जिस प्रकार से सवर्ण जाति के ऊपर हमले हुए और फिर वापस सवर्ण जाति के लोगों के उसका नाम लेकर के जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर हमले किए और ये समाज को एक दो भागों में बांटने की जो साजिश की गई, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा इन चुनाव के अंदर। हालांकि इसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आरक्षण वाले विषय के ऊपर तो कोई चर्चा नहीं थी। ये तो केवल जो मुकदमे जो दर्ज होते थे उन मुकदमों के संबंध में ये बिल था। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को कभी खत्म करने के लिए कभी कोई बात कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि आरक्षण के तो हिमायती रही है। आपको शायद ध्यान होगा जब वीपी सिंह की सरकार के समय जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ था और उस समय बड़ी स्थिति समाज के अंदर भयावह स्थिति हो गई थी, पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिल्कुल डटी रही कि समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण के विषय के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि जो पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था समाज को एक बनाए रखने है। लेकिन आप जो सर अध्यादेश लेके आए थे, उसी अध्यादेश के साथ में कई लोगों ने, समीक्षकों ने यह बात कही थी कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को, क्योंकि देखिए आरक्षण आज ऐसा इश्यू हो चुका है इस मुल्क के अंदर जिसे चाह करके भी आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इतनी जबरदस्त है हमारे यहां पे। तो ये एक बड़ी वजह है। अगर कोई सच्चाई कहता है तो उसे कहा जाता है कि बाबा साहब के सपनों को धूमिल करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं, मनुवादी हैं, ये सारी बातें कही जाती हैं। और राजनीतिक दल काले को काला और सफेद को सफेद कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इस मामले में, क्योंकि ये मधुमक्खी का छत्ता है, नीचे खड़े होकर पत्थर कोई नहीं फेंकना चाहता। इसमें कोई राजनीतिक दल हो, मैं ये केवल बीजेपी को इसके लिए कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, कोई भी दल नहीं करना चाहता। और जबकि आज यूथ की पहली डिमांड ये होती है कि आरक्षण को लेकर क्या करेंगे आप। हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, यूथ से जब बात की इस पूरे कैंपेन में, पहली बार वोट डालने वालों से, उनका सबका एक ही कहना था कि इस आरक्षण को खत्म करना बहुत जरूरी है। स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल आप उन्हें एकदम गर्त में डाल रहे हैं। कोई आगे आने की चेष्टा करता है उसे आप आगे नहीं आने देते हैं, क्योंकि उसका एक राइडर आरक्षण का है। और किसी के अगर 3rd डिवीजन से भी कम मार्क्स से हैं तो आप उसको फ्रंट लाइन पे लेकर के आ रहे हैं। तो एक पीड़ा होती है इस बात की लोगों को कि ये समीक्षा होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कहता। आपके मंत्री लगातार ये बात कहते हैं। आज रविशंकर प्रसाद और राहुल गांधी के उस बयान में मुझे कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी ने लगातार ये बात कही थी कि राहुल गांधी ने दिल्ली प्रेस क्लब में ये कहा कि इस अध्यादेश को फाड़ के फेंक देना चाहिए। वही भाषा रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो दलित वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, उनके हितों पर कुठाराघात है, ये बोला था रविशंकर प्रसाद ने, जिसमें बोलने में भी उन्होंने देरी कर दी। यही वजह हुई कि 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ और जिसके बाद हिंसक आंदोलन हुआ। कितने लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा, जिससे रोका जा सकता था। चलिए विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका बेनिफिट आपको मिला। ये बात सही है कि उस वक्त जब 2013 में सरकार आप लोगों की गई, खासकर राजस्थान से गई थी उस वक्त आपकी सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और शिवराज सिंह की सरकार ऑलरेडी चली आ रही थी। उनका तीसरा कार्यकाल के लिए वो तैयारी थी उनकी। लेकिन आप लोगों को जाना पड़ा था यूपीए गवर्नमेंट की नाकामियों की वजह से, उन पे करप्शन के जो चार्जेस लग रहे थे उनकी वजह से। ये अगर सत्ता आप लोगों को मिलती है, क्योंकि 100 का आंकड़ा चला गया, 199 विधानसभा सीट के लिए मतदान हो, तो इस हिसाब से तो आपको मुबारक हो कि अगर ये रुझान मेंटेन करते हैं आप तो सरकार आपकी बन गई है। लेकिन अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक, या सीटों के हिसाब से आप वो आंकड़ा नहीं छू लें। अंतर भी अगर बात करें तो महज 31 सीट का अंतर है। अगर बीजेपी इसी स्तर से बढ़ती है तो एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा करेगी। खैर चलिए, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो हार हुई, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये जो सिलसिला 1993 से चल रहा है, क्या वास्तव में इससे कुछ सबक लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को? निश्चित रूप से ये जो जनता का जनमत है, जनता क्या चाहती है ये जनता ने बताया है। अब राजनीतिक दलों को स्वीकार करना पड़ेगा। श्रीमाली साहब बीच में इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे थे कि ये सामाजिक विदेशता फैलाई, जबकि बिल्कुल उलट है। आप देखिएगा कि जो अनुसूचित जाति से अत्याचार से रिलेटेड ये जो कानून है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान क्यों नहीं किया।
और आप समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं ना उस आदेश का? इतनी जल्दबाजी में नहीं, आप उस आदेश का समर्थन करते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण से आप अध्यादेश के खिलाफ हैं। उल्टा आप मेरी बात सुनिए, आपने उल्टा इसको राजनीतिक फायदे के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई। मैं तो ये कह रहा हूँ अध्यादेश के खिलाफ है ना, मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता समझ रही है ना। आप क्यों समाज में इस तरह की विद्वेषता फैलाना चाह रहे थे? आपको ये कहना चाहिए कि हम इस अध्यादेश के खिलाफ हैं। आप जो राहुल गांधी जी को अपने भाषण में कहना चाहिए था। आप जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस आंदोलन के पीछे किस तरह के लोग थे, कौन लोग थे, जनता समझ रही है। और उसी का नतीजा है कि आज के रिजल्ट आप देख रहे हैं। जनता ने देखा है कि आपके लोग किस तरह से दूर से उस आंदोलन को हवा दे रहे थे, क्योंकि अपने जो कर्म थे उनको लग रहा था कि ये सामने आएंगे, इसलिए उनको पलटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता बहुत समझदार है।